बोलिए सरस्वती मात की जय। हमारा YouTube में चैनल है जिसका नाम है बाबा मैथमेटिक्स। आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है और मैथ्स में शॉर्टकट ट्रिक सीखना चाहते हो कि मैथ्स को इजी तरह से कैसे सीखें और आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मेरा वीडियो ज़रूर देखें, और जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको भी ज़रूर दिखाइए, क्योंकि एक बार इस बाबा का वीडियो देख लिया तो समझ गया कि वो बच्चा मेरा दीवाना हो जाएगा, मैथ्स में उसको मज़ा आने लगेगा। तो बच्चे आप सब पढ़ने में आगे आए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ऐसी मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ। और हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स में रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या हम किसको कहते हैं, रियल नंबर किसको कहते हैं, उसको जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। मतलब प्राकृतिक संख्या आती है, गुजराती में हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा होल नंबर क्या है, तीसरा इंटीजर क्या है, चौथा रेशनल और इरेशनल मतलब समय और असमय वो संख्या क्या है। ये सब जानने से पहले हमको ये भी जानना पड़ता है कि नंबर में इवन और ऑड नंबर, हम जिसको युग्म और अयुग्म संख्याएं बोलते हैं, वो क्या है। इस सब का हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे और जानेंगे, समझेंगे। बाद में हमको चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है 1.1 वो पढ़ने में एकदम मजा आएगा। आप कहोगे कि मैथ्स तो एकदम इजी है और बाबा के साथ में और मजा आ गया। तो आप हमारी इस वीडियो को देखते रहे, अच्छा लगे तो लाइक करते रहे और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करते रहे। तो जय सरस्वती माँ के नाम लेके हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। कोई भी नई चीज सीखे तो क्वेश्चन पूछना ही चाहिए कि भाई ये क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से हमें उसको आंसर मिलता है। आंसर नहीं मिलता तो हम आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट लाइफ में हर एक बच्चे के मन में क्वेश्चन होना जरूरी है। तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों आपको मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये जानेंगे, पहले हम जब पढ़ते थे फर्स्ट क्लास में तब हमको 1, 2, 3, 4 ऐसा सब पढ़ाया जाता था, पर आपको पता है उसका नाम मैथमेटिक्स में क्या है। जो नंबर 1 से स्टार्ट होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और आदि, ये सब नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती है, इसका दूसरा भी नाम है गिनती करने की संख्या। हम जब मैथमेटिक्स में गिनती करते हैं तो यही नंबर से करते हैं, और इसका सिंबल है कैपिटल एन। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। आपको लगेगा जो आप स्कूल में पढ़े होंगे तो सर ये नेचुरल नंबर तो कोई एक्सरसाइज में तो आता ही नहीं है, कोई क्वेश्चन में नहीं आया कि नेचुरल नंबर के बारे में, तो हम क्यों समझे। पर हमको एकदम बेसिक से सीखना पड़ेगा तो ही हमको फर्स्ट चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। कोई कमजोर बच्चा होगा तो उसको और मजा आएगा समझने में, इसलिए हम पहले से स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे नंबर है होल नंबर। उसका नाम है, होल नंबर का मीनिंग होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो वे 1, 2, 3, 4 ये सब तो आते ही है, उसके अलावा जीरो का भी समावेश इसमें किया जाता है। उसके बाद जो नंबर आता है विद्यार्थी मित्रों, वो इंटीजर का आता है। उसका सिंबल जेड भी है
इंटीजर को हम कौन से सिंबल से दिखाएंगे, जेड से। उसमें कौन से नंबर आते हैं, तो अब ये सब पॉजिटिव नंबर है, इसमें जीरो आ गया, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, वो बीच में आ जाएगा, इसलिए उसका नया नाम पड़ा इंटीजर, जिसमें हम 1 2 3 पॉजिटिव नंबर आएगा, उधर नेगेटिव मतलब माइनस वाली -2 -3 ऐसा सब नंबर आ जाएंगे, उसका नाम इंटीजर है। उसको हम गुजराती में कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं मतलब उसमें धन पूर्णांक भी आता है पॉजिटिव वाला, ऋण पूर्णांक मतलब नेगेटिव वाला नंबर, और बीच में आ जाता है जीरो। और उसके बाद जो वास्तविक संख्या है उसके दो टाइप है। पहला टाइप है रेशनल नंबर, क्या नाम है उसका, रेशनल नंबर, और उसको हम गुजराती में कहते हैं समय संख्या। और उसका दूसरा पार्ट है, उसका नाम है असमय संख्या, और इंग्लिश में कहते हैं हम उसको इरेशनल नंबर। अब आपको कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो कई बुक्स में लिखा है समय और असमय संख्या मिलके वास्तविक संख्या बनाती है। पर विद्यार्थी मित्रों, हमको सिर्फ दुनिया का कोई भी नंबर आए हमको कह देना है ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तव का मतलब होता है हमारे लाइफ में जो भी हो, वास्तव मतलब रियल में जो हो, इसलिए इसका इंग्लिश नाम रियल नंबर है। तो कोई भी नंबर आए दुनिया का उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे। और उसका दो टाइप है, कोई नंबर समय होता है, कोई असमय होता है। समय और असमय में इसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं समय को, तो इंग्लिश में रेशनल और इरेशनल कहते हैं। तो उसके जो दो पार्ट्स पड़े हैं और दोनों पार्ट्स मिलके ही वास्तविक संख्या बनते हैं। अब जो n समय में आएगा, W समय में आ जाएगा, Z समय में आ जाएगा। तो आपको कोई पूछे कि ये सब 1 से शुरू होने वाले नंबर समय संख्या रेशनल नंबर है, तो है। तो आपको समझना पड़ेगा सर ये समय संख्या क्या है। तो जो संख्या को हम P/Q फॉर्म में, जैसे गुजराती में बोलते हैं अंश और छेद, तो P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, उस संख्या को हम रेशनल और समय संख्या कहते हैं। तो मतलब इसमें 2 ले लो, तो 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, बन गया P/Q फॉर्म। तो कोई पूछे कि समय संख्या क्या है मित्रों, तो हमको कहना है कि जो नंबर को हम P/Q, इसका मीनिंग होता है अंश और छेद, उसका दूसरा मीनिंग होता है कि कोई भी नंबर ले लो उसके नीचे कोई नहीं होता तो क्या होता है 1 आता है, तो 1 लिख दो तो हो गया ये P/Q फॉर्म। तो इस सब नंबर को हम ए फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये सब नंबर समय संख्या में आ जाता है। आपको समझ में आ गया। अब एक तो ये सब इसमें आता है, तो इसमें कौन सा नंबर आएगा, हमको ताज्जुब हो रहा है कि बाकी कौन सा रह गया। तो जो नंबर का रूट नहीं निकलता, जो नंबर का रूट नहीं निकलता, जैसे कि हम 25 का रूट मालूम है कि 25 का रूट 5 होता है, पर 23 का रूट नहीं निकलेगा। हाँ निकलेगा सही, पर पक्का हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि यही होगा, पॉइंट में आएगा। तो जिसका हम रूट डायरेक्ट नहीं जान सकते वो सब असमय इरेशनल नंबर है। जैसे 24 भी ले लो, √2 भी ले लो। और याद रखना, जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि जो पाई आता है वो पाई कैसी संख्या है, समय है या असमय है, तो हमको कह देना है कि पाई असमय है। कोई बच्चा तो मन में क्वेश्चन आएगा कि सर पाई को आपने असमय इरेशनल क्यों कहा, तो उसको कह देना है कि पाई का आंसर आता है 22/7। तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो हो गया P/Q फॉर्म, अंश और छेद, डिनोमिनेटर में 7 है, ऊपर और नीचे हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, तो उसको समय कहना पड़ेगा। पर हमको ए भी देखना पड़ता है कि जब उसका डिवाइड होगा 22 से 2 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पाई की दूसरी वैल्यू भी है 3.14,
वो एक परफेक्ट वैल्यू नहीं है। जब आप कैलसी में इसका डिवाइड करोगे तब उसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। पॉइंट के बाद नंबर आते ही रहेंगे और कभी पूरे नहीं होते। इसलिए 0 डिवाइड का आंसर पॉइंट के बाद खत्म ही नहीं होता, उसका हम असमय इरेशनल में अरेंज करेंगे। और जिसका आंसर परफेक्ट आ जाता है, जैसे कि 10/2 लिखेंगे तो 5 आंसर आएगा, तो उसको हम रेशनल में अरेंज कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कौन से समय है, कौन से असमय है। जिसका रूट नहीं निकलेगा वो असमय इरेशनल है, जिसका रूट आसानी से निकल जाता है वो समय है। जिसको हम डिनोमिनेटर अंश और छेद P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम समय संख्या कहते हैं। तो N W Z ये सारे नंबर के नीचे कुछ नहीं होगा तो हम 1 1 लिख सकते हैं। इसलिए ये सारे नंबर ये जो बोर्ड पे लिखे हैं इतने, वो सब समय है। पर जिसका डिवाइड का आंसर पॉइंट के बाद हमको पता नहीं क्या आने वाला है, डिफरेंट नंबर आते ही रहते हैं, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए उसको असमय में ले लिया है। पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 1/3 का जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.3333 आता है। और स्टैंडर्ड 9 में आपने सीखा है कि 0.33 रिपीट होता है, तो उसको हम 0.3 बार फॉर्म में लिखते हैं। तो जो नंबर का हमको मालूम है कि पॉइंट के बाद क्या आने वाला है, उसको हम असमय में नहीं लेंगे, उसको समय में ले लेंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट के बाद 5.6712632 वो नंबर इनकम्प्लीट रहेंगे, पॉइंट के बाद आते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा क्या आने वाला है, तो उसको हम असमय कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। और हमको पता चल जाता है कि पॉइंट के बाद क्या आने वाला है, तो उसको समय में लेंगे। हाँ, 1.2 को तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो समय है, क्योंकि 1.2 को हम 12/10 फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए P/Q फॉर्म आसानी से बन जाता है। इसका तो हम बना ही नहीं सकते हैं, इसका तो हम स्टैंडर्ड 9 में बना दिया था। इस तो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होती है उसको समय में लेंगे, जो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं होती और कंप्लीट भी नहीं होती, आती रहती है, तो हम उसको असमय इरेशनल में ले लेंगे। ये मेरा इतना तो स्टैंडर्ड 9 तक आना ही चाहिए, तो स्टैंडर्ड 10 में आपको समझ में आएगा। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानते वक्त हमको दूसरा भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कैसा, तो देखते हैं। पहले आप एक बार देख लो, मेरा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3, तो नेचुरल नंबर। आगे 0 से स्टार्ट करो तो होल नंबर। इंटीजर सिंबल है जेड, 0 बीच में आएगा, पॉजिटिव नंबर पीछे, और आगे -3 -1 इसे हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये तीन समय में आ जाएगा, क्योंकि समय संख्या रेशनल नंबर P/Q फॉर्म, इसमें सब हम एस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई कहेगा कैसे, ये सबके नीचे 1 1 अरेंज कर दो तो बन जाएगा P/Q फॉर्म। अब आपको असमय संख्या, तो पहले ये याद रखना है, जिसका रूट नहीं निकलेगा वो सब असमय है, जिसका रूट निकल जाएगा वो समय रेशनल है। हाँ, कभी कभी डिवाइड में पॉइंट के बाद एक ही नंबर आता रहता है, 0.33333 ऐसे करके, तो उसको हम समय कहेंगे। कभी पॉइंट के बाद हमको पता ही नहीं क्या आने वाला है और डिवाइड कंप्लीट भी नहीं होता, तो उसको हम इरेशनल मतलब असमय में ले लेंगे। आप समझ गए होंगे, स्टैंडर्ड 9 का बेसिक है, वो हमको पता होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं मित्रों। चैप्टर 1 की जो 1.1 एक्सरसाइज है, वो समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन में आता है अविभाज्य, तो हमको 1 से लेके 100 तक का जो नंबर आता है
वो सब पता होना चाहिए कि उसमें अविभाज्य मतलब प्राइम नंबर कौन से है, और विभाज्य जिसका डिवाइड ज्यादा भाग पड़ता है मतलब कंपोजिट नंबर कौन से है। इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर, इस तरह हम गुजराती में विभाज्य और अविभाज्य। नाम में ही ऐसा लिखा है कि अविभाज्य जिसका भाग न पड़े, जिसका डिवाइड न हो ज्यादा, उसको हम अविभाज्य कहते हैं, और जिसका ज्यादा भाग पड़े उसको हम विभाज्य कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर जिस नंबर को फक्त ओनली 2 फैक्टर हो, जैसे कि 5 है तो 5 के 2 फैक्टर कौन से है, तो कि एक फैक्टर है 5 और दूसरा है 1। तो जो नंबर को ओनली 2 फैक्टर है, एक तो 1 सबका फैक्टर होगा, 1 सबका फैक्टर होगा, और जो 5 है वो अपने का भी फैक्टर हो रहेगा। तो 5 और 1 दो ही फैक्टर है, तो हम उसको प्राइम नंबर कहेंगे। उस गुजराती में हम कहेंगे अविभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? अविभाज्य संख्या। दूसरा एक नंबर ले लेते हैं 4। तो 4 का तो 2 फैक्टर रहेगा ही, एक 1 रहेगा, एक 4 रहेगा, और 4 दूसरा 2 जा में आता है तो 2 भी उसका फैक्टर हुआ। तो जो नंबर को 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको हम अविभाज्य नहीं विभाज्य मतलब कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर आता है वो कंपोजिट है, जिसका 2 से ज्यादा नंबर नहीं आता वो प्राइम है। अविभाज्य मतलब ज्यादा फैक्टर नहीं, ओनली 2। तो कोई पूछेगा कि 1 का क्या होता है, 1 अविभाज्य है कि विभाज्य है, तो विद्यार्थी मित्रों हम कह दे कि 1 अविभाज्य भी नहीं है और विभाज्य भी नहीं है। 1 हम एक यूनिट नंबर कह सकते हैं, एक विशिष्ट संख्या कह सकते हैं, क्योंकि 1 का ओनली 1 फैक्टर है। पूरी नंबर सिस्टम में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका 1 ही फैक्टर हो, सबको 2 और 2 से ज्यादा फैक्टर होते ही है। तो 2 फैक्टर रहेगा तो वो हम प्राइम नंबर कहेंगे, 2 से ज्यादा रहेगा तो कंपोजिट कहेंगे। गुजराती में अविभाज्य ओनली 2 फैक्टर रहेगा, विभाज्य 2 से ज्यादा फैक्टर आएगी। तो आप समझ गए होंगे हमको विभाज्य अविभाज्य कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो नीचे दिए गए नंबर है उसमें आप जो प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, आप बाबा के पास शॉर्टकट सीख लो तो कोई और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे सारे तीर्थ माँ बाप के चरणों में होते हैं, ऐसे एक बार शॉर्टकट ले सीख लिया आपने तो सारा मैथमेटिक्स आपके हाथों में आपके दिमाग में आ जाएगा। याद रखना, तो हम 140 को उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर तो ज्यादा होता है, पर हमको कैसा फैक्टर लिखना है, तो इसमें लिखा हुआ है अविभाज्य मतलब प्राइम। प्राइम मतलब जिसका 2 ही फैक्टर हो, ऐसा ही नंबरशिप इसमें आना चाहिए। तो हम जब ये सिस्टम 2 मेथड है, पर मैं एक लास्ट में शॉर्टकट मेथड दूंगा। हम स्टार्टिंग करेंगे, इसको डिवाइड मेथड कहते हैं 2 से। जब 2 आएगा तो 140 का हाफ होगा 70, जब 2 आएगा तो 70 का हाफ होगा 35। 35 है वो 5 का टेबल में आगे जाएगा, 5 7 जा, 7 के टेबल में 7 1 जा। तो हम 140 का जो ये आंसर आया है 2 × 2 × 5 × 7, तो जो क्वेश्चन में लिखा है कि अविभाज्य जो उसका अवयव है उसके मल्टीप्लाई गुणाकार के स्वरूप में दिखा है, तो हमने दिखा दिया। बीच में मल्टीप्लाई आया, 2 2 5 7 है वो अविभाज्य मतलब प्राइम नंबर है, और उसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई। जैसा क्वेश्चन में था ऐसा ही कर दिया, पर उसका मैंने कहा था शॉर्टकट दूंगा, तो आपको ऐसे ही करना है। देखो हम 140 को 4 10 जा लिख सकते हैं, 14 10 जा, जो 14 है उसको हम 7 2 जा
और 10 है उसको 5 टू जा, मतलब 7 दूध 14, 5 दूध 10। तो टेबल आपको आ जाए तो मैथ्स में और मजा आ जाता है। तो अब इसमें देखो दो कितनी बार है, 2 बार, एक बार, 2 बार, एक 5 और 7, 5 और 7। हाँ, आप देखोगे कि इसमें 2 पहले है, इसमें बाद में आता है। ऐसा चलता है तो चलता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम आगे लिखे पीछे लेके कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक पहला एग्जाम्पल हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो ये नंबर दिया है उसको भी हमको प्राइम कंपोजिट, सॉरी, प्राइम नंबर के जो उसका फैक्टर आएगा, प्राइम फैक्टर, उसका मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। उसका भी हम शॉर्टकट करेंगे। अब ये बाबा लॉन्ग कट मेथड नहीं सिखाएगा। लॉन्ग कट तो आपके डाइजेस्ट में, नवनीत में आती है, आप देख लो तो ऐसे सब समझ जाएंगे, तो मैथ्स में मज़ा नहीं आएगा। हमको तो सिर्फ शॉर्टकट से मैथ्स को इजी करना है। 156 है, उसको हम शॉर्टकट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो हमको जो 150 है उसमें से 6 निकाल दो तो 150 आएगा। 150 का हाफ करेंगे तो 75 आएगा। और हम 75 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 निकाल दिया, उसका आप 3 होता है। और 75 में 3 ऐड कर दो तो 78 आ जाएगा। और उसका डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 हो जाएगा। हम ऐसे इजी कर सकते हैं। फिर से याद कराता हूँ, 156 का हाफ क्या है? 78। हाफ का डबल करेंगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा। समझ रहे हो आप? फिर से बोल रहा हूँ, 156 का हाफ 78 कैसे आया? तो 6 को साइड में रख दो, 150 रहा मतलब 150। 150 का हाफ आधा 75 होता है, 75। तो 75 और 6 साइड में रखा, उसका हाफ 3 होता है। 75 प्लस 3 करोगे तो 78, और उसका डबल करोगे तो फिर से नंबर आ जाएगा। तो हमको तो 2 फैक्टर मिले, और इसमें 2 प्राइम है, 78 कंपोजिट है। 2 अविभाज्य है, 78 विभाज्य है। हमको विभाज्य के फॉर्म में नहीं लिखना है, हमको अविभाज्य मतलब प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। 78 का कौन से टेबल में आता है? तो 13 6 मल्टीप्लाई 2, 13 का 30, 6 का पार्ट है 3 2 जा, और ये जो लास्ट में 2 आया वो ऐसे लिख दो। तो ये फैक्टर किसके बन गए? 156 का। ये एकदम शॉर्टकट मेथड है। और आगे वाला जो है डिवीजन मेथड है, तो हमको शॉर्टकट में इजी रहता है। सब ये करने में दिक्कत आती है। अब एक नंबर है 3825। अब याद करो, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, पहले वो देखना पड़ेगा। तो 2 से नहीं होगा तो 3 के बारे में सोचेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 के बारे में सोचेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि 2 से होगा तो जो लास्ट में 5 आता है वो युग्म है कि अयुग्म है? तो सब बोलेंगे अयुग्म। गुजराती में एकी और बेकी संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इवन और ओड नंबर कहते हैं। तो ये सब कहे कि ओड नंबर है, जो लास्ट में ओड नंबर आए तो कभी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो हम कहाँ से करेंगे? 3 से। 3 के बारे में क्या है कि सब का ऐड कर दो। 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18। उसका जो ऐड हुआ, टोटल हुआ वो 18 है। आप सोचो 3 का टेबल में 18 आता है कि सर आता है, तो इसका मतलब है 3 से डिवाइड होगा, होगा और होगा। आप साइड में भी डिवाइड कर सकते हो, 3 8 2 5 डिवाइड बाई 3। पर हम अब बड़े हो गए हैं, 10th में आ गए, बच्चे को ऐसे डिवाइड करके आंसर नहीं लेना चाहिए। स्टैंडर्ड 8 में आपने इसकी इतनी प्रैक्टिस की है कि आप कर सकते हो। 3 है, इधर भी 3 है, 3 1 जा 3, ऊपर से 8 आएगा, 3 2 जा 6, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा और दूसरा 2 आएगा तो 22 हो जाएगा। तो 3 7 जा 21, 22 में से 21 जाएगा, 1 बचेगा। 51 वहां किसके टेबल में आता है? चलो
1 बचा, ऊपर से 5 आया तो 15 होगा, 3 5 जा 15, 51 नहीं। फिर 3 से देखने के लिए इस सब का प्लस करना पड़ेगा। 7 + 5 12 होता है, 12 + 2 14, 14 + 1 15। इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 15 उसका टोटल है और सी के टेबल में 15 आता है, तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग करेंगे, 3 4 जा 12। अब 7 की बारी नीचे आने की, 3 2 जा 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर से 5 आएगा, 15 होगा, 3 5 जा 15। अब देखेंगे 3 से होता है कि नहीं है। तो पहले टोटल करो, 5 + 2 7 + 4 11। अब 3 से नहीं होगा, इसकी लिमिट पूरी हो गई। अब 4 से होगा। सर जो 2 से नहीं हुआ वो 4 का क्या हो सकता है? तो हम सोचेंगे ये 2 से नहीं होगा तो 4 से नहीं होगा, तो किसकी बारी आती है? 5 की। और 5 की एक आदत है, लास्ट में 5 आता है तो 5 से हो ही जाएगा, 0 भी आएगा लास्ट में तो भी 5 से कट हो जाएगा। अब 5 8 जा 14, 42 में से 40 जाएगा तो 2 बचेगा, ऊपर से 5 उतरेगा, 25 बनेगा, और 5 5 जा, फिर से 5 करेंगे, 17 5 जा, टेबल है 17 5 जा 85, और 17 1 जा, तो 3 8 2 5 उसका हम प्राइम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 2 टाइम, 5 भी 2 टाइम, और 17 1 टाइम। एकदम इजी मेथड है, ये डिवाइड मेथड से किया है। शॉर्टकट भी कर सकते थे पर इसमें आधा नहीं होता, इसलिए हम शॉर्टकट नहीं करेंगे, जो डिवाइड मेथड है वही करेंगे। अब नंबर है मेरे पास 5 0 0 5। अब पहले ही 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 0 आएगा, डिवाइड नहीं होगा तो 0 1 लिखना पड़ेगा। दूसरा 0 आएगा, 0 से डिवाइड नहीं होगा, दूसरा 0 लिख सकते हैं कि। फिर एक 5 आएगा, 5 1 जा 5, मतलब 1001, 1001 5 टाइम लेंगे तो 5005 हो जाएगी, 5005 बन जाएगी। अब 1001 वो कौन से डिवाइड हो गए? तो याद रखना, 5 में 2 डालो 7 बन जाएंगे, 7 में 2 डालो तो 9 लिखना नहीं है। 9 के बाद क्या आता है? 9 में 2 डालो 11, और 11 में 2 डालो 13। इसका आंसर ए है। ये मैंने कुछ सोचा, इसका आंसर देखिए ये ऐसा कैसा आंसर है? 5 में 2 डालो तो 7, 11 में 2 डालो तो 13। कोई कहेगा 9 कहाँ गया? हाँ, इसमें से 9 ही गुम कर दो तो ये सीधा प्राइम फैक्टर हो गया मल्टीप्लाई फॉर्म में, सीधा आंसर ये है। अब आंसर एक बार देख लेना, 5005 उसका 20 में मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। एक बार देख लो आंसर, बाद में आपको चमत्कार लगेगा। 5 में 2 डालो 7, 7 में 2 डालो 9, 9 नहीं लिखना है, 9 में 2 डालो 11, 11 में 2 डालो 13। अब इसको आप कैसे लिखेंगे? तो 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 0 आएगा, 30, जो 7 के टेबल में 30 कहाँ से आता है? तो 7 4 जा 28, 30 में से 28 निकालोगे तो 2 बचेगा, ऊपर से 1 आ जाएगा, तो 1 से डिवाइड करोगे 2 और 1 21 बन जाएगा, 7 3 जा 21। 1 4 3 से हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 बन जा 11, तो 3 बचेगा और एक 3 आएगा, 33 बन गया, 11 3 जा और 13 1 जा, तो आप यही नंबर आएंगे। तो आप डायरेक्ट भी जवाब याद रख सकते हो। पर कोई कहेगा कि ये तो गोखण पटिया रट्टाबाज रट के आया है, ऐसा नहीं है। आपको पता चल गया एक बार कि यही है तो लिख सकते हो ऐसे आसानी से। फिर से याद कराता हूँ, 5 में 2 डालो 7, 7 में 2 डालो 9 नहीं लिखना है, बाद में 9 में 2 डालो 11, 11 में 2 डालो तो 30, लिख डालो फिर कट कर दो, आसानी से हो जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस में ट्राई करनी है। हम दूसरे वीडियो में इसका शॉर्टकट होगा तो शॉर्टकट, लॉन्ग कट होगा तो लॉन्ग कट
ये दिखाएंगे। जो आपको हमारी चैनल अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाबा मैथमेटिक्स की जय, सरस्वती मात की जय, एक सारे संसार और हमारे जो शिष्य है उसकी जय।